जिंदगी के हर मोड़ पर हर किसी को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट ही होता है जो उन चैलेंजेस को जीत में बदल सकता है। सोच अगर बुलंद हो तो हार भी एक नई जीत की शुरुआत बन जाती है। जय हिंद दोस्तों, ये आज का हमारा पहला पॉडकास्ट है और ये सिर्फ एक शुरुआत है। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी की लाइफ में गेम चेंजर बन सकता है, द पावर ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट एंड थिंकिंग। ये सिर्फ एक सोच नहीं, एक लाइफस्टाइल है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकता है। कभी सोचा है जिंदगी में हर इंसान को चैलेंजेस मिलते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब सीकर हो या बिजनेस ओनर। सभी किसी न किसी स्ट्रगल से गुजरते हैं, लेकिन क्या सब लोग उन स्ट्रगल से निकल पाते हैं? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि हर कोई सिचुएशन को नहीं बल्कि उसके रिएक्शन को हैंडल करता है, और यही पर आता है माइंडसेट का रोल। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक लड़का था जो हर एग्जाम में फेल हो जाता था। लोग उसे कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपने माइंड में ये सेट कर लिया कि मैं हर एक फेल अटेम्प्ट से कुछ न कुछ सीख रहूंगा। आज वो लड़का एक टीचर है, दूसरे स्टूडेंट्स को यही सिखाता है कि फेलियर एक फुल स्टॉप नहीं, एक कॉमा है। देखिए, लाइफ में पॉजिटिव रहना कोई शॉर्टकट नहीं, ये कॉन्शियस डिसीजन है। जैसे हम सुबह ब्रश करते हैं, वैसे ही रोज अपने थॉट्स को क्लीन करना पड़ता है। नेगेटिविटी तो हर जगह मिलेगी, न्यूज, लोगों के वर्ड्स में, कभी कभी अपने दिमाग में, लेकिन अगर हर रोज थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव सोचना शुरू करें तो वही माइंडसेट एक टाइम बाद एक लाइफ चेंजिंग हैबिट बन जाता है। हम सोचते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग को दूर कैसे करें और पॉजिटिव सोचना कैसे सीखें। देखिए, हर चीज का एक अलग नजरिया होता है देखने का, हर चीज को सोचने का तरीका अलग रखिए। एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो वहीं आप ये सोचेंगे कि मैं डम हूँ। इसकी बजाय ये सोचिए कि कहाँ गलती की आपने, और दूसरी बार शायद आप बेटर कर सकते हैं। अब दोनों सोच में फर्क है, और फर्क सिर्फ एक चीज का है, नेगेटिव आपको कहीं ना कहीं अटकाता है, दूसरा पॉजिटिव सोच आपको एक आगे डायरेक्शन दिखाता है। थोड़ा पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। मैं भी कई बार फ्रस्ट्रेट होती हूँ, कभी चीजें टाइम पे नहीं होती, कभी लोग समझ नहीं पाते, कभी वही चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती, लेकिन हर बार मैं अपने आप से एक सवाल करती हूँ, क्या मैं इस सिचुएशन में सिर्फ प्रॉब्लम देख रही हूँ या सॉल्यूशन भी? उस मोमेंट में माइंडसेट का पावर दिखता है। जैसे एक लाइट का स्विच, या तो आपको अंधेरा या आपको रोशनी दे सकता है। अब सोचना आपको है कि आपको उससे अंधेरा करना है या रोशनी। और हाँ, पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप सैड नहीं हो सकते। देखो, इमोशंस नेचुरल है, लेकिन जब आप अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाते हो तो जिंदगी को रिएक्ट नहीं करते, उसे लीड करते हैं। एक और बात, लोग क्या कहेंगे इस डर से पॉजिटिव रहना मत छोड़िए, जस्ट इग्नोर देम। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पता है आप सही कर रहे हैं, तो आप वो करिए। एक सोच आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। आप किसी भी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, वही आपकी रियलिटी बनता है, वही आपकी वाइब्रेशन बनता है, और वही आपका फ्यूचर डिजाइन करता है। महाभारत के एक श्लोक में भी लिखा गया है, द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। अगर आपने सोच लिया कि ये काम मैं कर सकता हूँ, अब चाहे वो काम इम्पॉसिबल भी क्यों ना हो, वो काम आप कर लेंगे। बट यही अगर आपने सोच लिया कि वो काम मैं नहीं कर सकता, और वो काम पॉसिबल भी क्यों ना, आप नहीं कर पाएंगे। यही फर्क है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव माइंडसेट में। आप किसी भी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लोगों के बारे में मत सोचिए, वो कहेंगे, उनका काम है कहना। अगर आपको लगता है कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, तो बस एक काम करिए, अपने आप से एक बार एक सवाल करिए, मैं क्या सीख सकता हूँ या क्या सीख सकती हूँ इस मोमेंट से, ये पूछिए। एंड बिलीव मी, आपके अंदर एक आंसर जरूर आएगा। छोटी छोटी चीजें भी काफी होती है। सुबह उठकर ग्रेटिट्यूड लिखना, हर नेगेटिव थॉट को चैलेंज करना, किसी और की हेल्प के बिना खुद काम करना, और दूसरों की मदद करना बिना मतलब के, ये सब आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। पॉजिटिव माइंडसेट कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। इट्स नॉट जस्ट फॉर सक्सेस बट ऑल्सो फॉर मेंटल पीस, सेल्फ ग्रोथ और एक बेटर टुमारो। आप पावरफुल हो, आप वर्दी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप चेंज ला सकते हो अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में भी। पर जरूरत है आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की। वर्ड्स और थॉट्स की प्योरिटी मेंटेन करना एक तपस्या है, और अगर आप इसे मेंटेन करते हैं तभी आपके वर्ड्स की वैल्यू होगी, और तभी आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो रियलिटी में बदलेगा।
इसलिए कीप एन आई ऑन योर थॉट्स एंड वर्ड्स। तो आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड ने थोड़ा बहुत भी अपलिफ्ट किया हो तो जरूर शेयर करिए और याद रखिए पॉजिटिविटी से ही पॉसिबिलिटी बनती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जज्बे के साथ में। तब तक स्टे रियल, स्टे होपफुल और अपने थॉट्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, let me know in your comment section and share your thoughts and comments also. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।